सोचिए, एक तरफ सोने की लंका जगमगा रही है और दूसरी तरफ समुद्र का किनारा। युद्ध से ठीक पहले की शाम है और दो राजा आमने सामने खड़े हैं। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ दो सेनाओं की नहीं, बल्कि दो बिल्कुल अलग सोच, दो विचारधाराओं की है। चलिए समझते हैं इस महागाथा की गहराई को। तो सवाल ये उठता है कि क्या एक अकेला तीर सच में किसी जंग का रुख बदल सकता है? जी हां, बिल्कुल, क्योंकि ये कोई मामूली तीर नहीं था। ये एक संदेश था, एक चेतावनी थी और हां, एक साइकोलॉजिकल ब्लो था। पर सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? चलिए देखते हैं। ये आवाज है रानी मंदोदरी की। अपने पति रावण से वो विनती कर रही हैं। मतलब युद्ध बाहर शुरू होने से पहले ही लंका के महल के अंदर एक और लड़ाई चल रही थी। इससे पता चलता है कि दांव पर कितना कुछ लगा था। तो कहानी का पहला मोड़ वो है लंका के राजा का अहंकार। और ये सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा था। जरा दोनों कैंप्स के माहौल में फर्क देखिए। एक तरफ रावण का दरबार, संगीत, जश्न, नाच गाना, मानो कोई खतरा है ही नहीं। और दूसरी तरफ राम की सेना, समुद्र के किनारे, बिल्कुल शांत, डिसिप्लिन्ड, सही मौके का इंतजार करती हुई। ये सिर्फ माहौल का फर्क नहीं था, ये लीडर्स की सोच का फर्क था। अब रावण का ये जश्न, ये सिर्फ उसका घमंड नहीं था, नहीं, इसके पीछे एक सोची समझी साइकोलॉजिकल टैक्टिक थी। वो अपनी प्रजा को दिखाना चाहता था कि देखो, सब कंट्रोल में है, और दुश्मन को ये जताना चाहता था कि तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। और अब आता है राम का पहला मूव। ध्यान दीजिए, ये हमला नहीं था, ये एक मैसेज था, एक वार्निंग। यहीं पर हमें राम के कैरेक्टर की एक बहुत जरूरी बात पता चलती है। उनका मानना था कि एक असली योद्धा हमला करने से पहले अपने दुश्मन को चेतावनी जरूर देता है। ये न्याय की बात थी, सम्मान की बात थी। जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए। एक अकेला तीर समुद्र के पार से आता है। पलक झपकते ही वो रावण के मुकुट और रानी मंदोदरी के कुंडल को गिरा देता है। और सबसे बड़ी बात, किसी को खरोच तक नहीं आती और तीर वापस चला जाता है। वो जश्न का माहौल एक झटके में खौफनाक सन्नाटे में बदल जाता है। ये सिर्फ पावर का प्रदर्शन नहीं था, ये प्रिसीजन और कंट्रोल का प्रदर्शन था। लेकिन रावण, उस पर इसका क्या असर हुआ? कुछ नहीं। उसने कहा, अरे ये तो बस जादू टोना है, करतब दिखा रहा है। मतलब उसने उस चेतावनी के पीछे की असली ताकत को मानने से ही इनकार कर दिया। और बस यहीं से शुरू होती है दोनों राजाओं के कैरेक्टर की असली परीक्षा। अब ये लड़ाई सिर्फ सेनाओं की नहीं रही, ये लड़ाई बन गई दो अलग अलग उसूलों की। तो रावण क्या करता है? वो एक टिपिकल मिलिट्री स्ट्रैटेजी अपनाता है। अपने दो सबसे बेहतरीन जासूस शुक और सारण को भेजता है, जाओ दुश्मन की सेना की ताकत का पता लगाकर आओ। लेकिन प्लान फेल हो जाता है। वानर सेना उन्हें पहचान लेती है, पकड़ लेती है और सीधा राम के सामने ले आती है। अब सवाल ये था कि इन पकड़े गए जासूसों का क्या किया जाए। लक्ष्मण का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल क्लियर था। युद्ध नीति के हिसाब से उन्होंने कहा, जासूस को मार देना चाहिए, यही नियम है। उनका मानना था कि स्पाई का अंजाम तो मौत ही होता है। लेकिन राम, वो रूल से ऊपर प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। वो एक बहुत गहरा सवाल पूछते हैं, अगर जीत जासूसों को मारने से ही मिलेगी तो फिर बहादुरी का मतलब ही क्या रह जाएगा? इस एक सवाल ने युद्ध के मायने ही बदल दिए। राम का यह फैसला धर्म के प्रिंसिपल पर टिका था। धर्म मतलब सही काम करने का रास्ता, जो सिर्फ रूल्स से नहीं बल्कि मोरालिटी से तय होता है। और यही उनके लीडरशिप का कोर था। और यहां पर दोनों राजाओं के बीच का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। एक जो खतरे को घमंड से देखता है, दूसरा स्ट्रैटेजी से। एक जो अपनी ताकत डराने के लिए इस्तेमाल करता है, दूसरा चेतावनी देने के लिए। एक के लिए जस्टिस का मतलब है मौत, तो दूसरे के लिए जस्टिस दया और धर्म पर आधारित एक बड़ा प्रिंसिपल है। तो अब कहानी का फोकस उन जासूसों पर आता है। वो तो मौत का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनके सामने एक ऐसा फैसला आया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। राम ने जो किया वो किसी के भी सोच से परे था। उन्होंने शुक और सारण को सिर्फ छोड़ा ही नहीं, बल्कि उनसे कहा कि अगर तुम्हारी जासूसी अधूरी रह गई है तो जाओ उसे पूरा करो, ताकि तुम अपने राजा को पूरी रिपोर्ट दे सको। ये सिर्फ दया नहीं थी, ये एक ब्रिलियंट साइकोलॉजिकल एंड स्ट्रेटेजिक मूव था। और जाते जाते उन जासूसों के हाथ एक मैसेज भेजा जो इस पूरे युद्ध का सार था।
अपने राजा से कहना कि जीत सेना के साइज से नहीं मिलती, जीत सत्य और धर्म से मिलती है। यह सिर्फ एक मैसेज नहीं था, ये एक ऐलान था। अब जब शुक और सारण वापस लंका पहुंचे और उन्होंने रावण को राम की महानता के बारे में बताया, तो रावण गुस्से से पागल हो गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ। उल्टा उसने अपने ही जासूसों पर इल्जाम लगा दिया कि तुम लोग दुश्मन से मिल गए हो। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। अब रावण को उस सच्चाई का सामना करना था जिससे वो अब तक मुंह मोड़ रहा था। रावण खुद अपनी आंखों से सब कुछ देखने के लिए एक ऊंची चोटी पर चढ़ता है, और जब वो नीचे दूर दूर तक फैली उस विशाल वानर सेना को देखता है तो अपने जासूसों से कहता है, बताओ इनके मेन कमांडर्स कौन है। और फिर जासूस एक एक करके नाम लेना शुरू करते हैं। हनुमान पवन देव के पुत्र, अंगद देवराज इंद्र के पोते, जाम्बवंत खुद सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के पुत्र, नल और नील देवशिल्पी विश्वकर्मा के पुत्र, और सुग्रीव सूर्यदेव के पुत्र। और उसी पल रावण को यह एहसास होता है कि उसकी लड़ाई सिर्फ कुछ इंसानों और वानरों से नहीं है, बल्कि दैवीय शक्तियों से है। और आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या सिर्फ घमंड और ताकत के दम पर धर्म के रास्ते पर चलने वाली सेना को हराया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सब जानते हैं।